तो बच्चों फिर से हम कंटिन्यू करेंगे साल्ट एनालिसिस को। अभी तक हमने पढ़ा है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में हमने फ्लेम टेस्ट पढ़ लिया, बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ लिया, ठीक है ना। उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें हम करेंगे आज फॉस्फेट बीट टेस्ट। बिल्कुल बोरेक्स बीट टेस्ट की तरीके से है, बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, बोरेक्स की जगह पर हम माइक्रोकॉस्मिक साल्ट ले लेते हैं और माइक्रोकॉस्मिक साल्ट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। माइक्रोकॉस्मिक साल्ट को हीट करेंगे, ठीक है ना। और जब माइक्रोकॉस्मिक साल्ट को हम हीट करेंगे तो बीड बनेगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, बीड। जैसे कि बोरेक्स बीड बनता था, है ना, गोल मोती जैसा, वैसे यहाँ पे भी सोडियम मेटाफॉस्फेट का क्या बनेगा, बीड बनेगा। और फिर उस बीड को हम, जो हमारे पास साल्ट है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, उसके साथ ले लेंगे, यानी बीड और साथ में क्या लगा देंगे, साल्ट लगा लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे उसको। जब आप बीड को साल्ट के साथ हीट करोगे तो कुछ कलर आएगा, है ना। वो कलर कुछ कॉम्प्लेक्सेस के होंगे और उन कलर को हम ऑब्जर्व करेंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो कलर आने वाला है वो वही कलर होगा जो हमने बोरेक्स बीड में पढ़ा था। और आपको पता है बोरेक्स बीड में हमने क्या किया था, हमने बोरेक्स बीड में जो हमारा बीड बना था उसको हमने एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और एक बार रिड्यूसिंग फ्लेम पर हीट किया था, और अलग अलग कलर चेंज हो रहे थे। उस कलर चेंज को हमने ऑब्जर्व किया था। तो एक अच्छी बात यहाँ पर है कि द कलर्स आर सेम एज इन बोरेक्स बीड टेस्ट। आपको अलग से कलर याद नहीं करना है, वही कलर मिलेगा जो बोरेक्स बीड में मिलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टेस्ट है वो चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट एक आसान टेस्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें एक हम चारकोल का डिस्क लेंगे, एक छोटा सा डिस्क होगा, इस साइड तरीके से समझ लीजिए आप। एक छोटा सा डिस्क है चारकोल का, और उसमें हम एक छोटा सा होल कर देंगे, ठीक है ना। होल करेंगे और उस होल में हम क्या करेंगे, अपने साल्ट को रखेंगे, और साल्ट को रखने के बाद में हम क्या करेंगे, विंड पाइप की हेल्प से फ्लेम को उसके ऊपर टारगेट करेंगे। और फ्लेम जब इस साल्ट के ऊपर आएगा तो साल्ट क्या होगा, हीट होगा, और हीट होने के बाद में वो अपने कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे भी कलर के साल्ट के कलर को ही हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पर साल्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ में ले लेंगे और इस कैविटी में रख देंगे। देन हीट करेंगे, कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और उस कलर्ड कॉम्प्लेक्स के कलर चेंज को हम ऑब्जर्व करेंगे। देखते हैं, अगर येलो रेजिड्यू हमें मिला है, जब हॉट था, ठंडा होने पर ये ग्रे हो गया है, तब हम समझ जाएंगे कि जो हमारा मेटल है वो लेड होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमें वाइट रेजिड्यू मिला है और उसके साथ में हमें गार्लिक स्मेल मिला है, गार्लिक ऑर्डर मिला है, तो हमारा आर्सेनिक हो जाएगा As+3। नेक्स्ट, अगर हमें ब्राउन रेजिड्यू मिला है इस चारकोल डिस्क पर, तो हमें एक जानकारी हो सकती है कि उसमें क्या हो सकता है, कैडमियम हो सकता है। अगर येलो रेजिड्यू है, अगर आपने गर्म रखा है तब, और ठंडा करने पर वाइट हो गया है, तो वहाँ पर हो सकता है जिंक आयन। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कलर चेंज है, जो रेजिड्यू मिल रहा है, उसके कलर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आयन को कंफर्म कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। एक्चुअली में ये क्या है, ये भी जो हमने पीछे टेस्ट पढ़ा है ना, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, साल्ट और सोडियम कार्बोनेट के अलावा कोबाल्ट नाइट्रेट भी ले लेते हैं, ठीक है ना। कोबाल्ट नाइट्रेट भी ले लेते हैं, और इस तरीके से क्या होगा, जब हीट करेंगे इनको तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और साथ में कोबाल्ट का ऑक्साइड, ठीक, कोबाल्ट का ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड और कोबाल्ट के ऑक्साइड जब एक साथ में आएंगे ना, तो एक कलर प्रोड्यूस करेंगे, और उस कलर के बेसिस पर हम अपने कैटायन को पहचान पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जिंक मेटल है और साथ में कोबाल्ट का ऑक्साइड आया हुआ है, तो जो कलर हमें दिखने वाला है वो ग्रीन कलर का होगा। अगर साल्ट में हमारे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, और कोबाल्ट का ऑक्साइड साथ में रहेगा, तो जो कलर हमें मिलने वाला है वो कलर होगा ब्लू कलर का।
ऐसे ही अगर साल्ट में हमारे मैग्नीशियम है, हीट करने के बाद में मेटल ऑक्साइड में आपको मिलने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में क्या मिलेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा दिखने वाला है, पिंक दिखने वाला है। तो जिंक का जो कलर है, जिंक का कलर ग्रीन आ जाएगा, एल्युमिनियम का ब्लू आ जाएगा और मैग्नीशियम का पिंक आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ZG याद रख सकते हो, AB करके याद कर रख सकते हो और MP याद कर सकते हो ना, इस तरीके से, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, GZ, ग्रीन कलर आया है तो जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है तो ब्लू कलर का दिखेगा और मैग्नीशियम है तो पिंक कलर का दिखेगा। आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे यहां से वेट टेस्ट। जो सेकंड पार्ट है टेस्ट का वो है वेट टेस्ट। यहां पर हम अपने साल्ट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने के बाद में अपने टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, वेट टेस्ट। वेट टेस्ट में सबसे पहला हमारा काम होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन को बनाना। सबसे पहला काम है ओरिजिनल सॉल्यूशन को बनाना। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है, जो साल्ट होगा उस साल्ट को सुटेबल सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे। इस तरीके से जो साल्ट है वो सॉल्यूशन फेज में चला जाएगा, सॉल्यूशन बना लेगा और अब हम उस साल्ट का टेस्ट करेंगे, उस साल्ट से कैटायन का पता लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुटेबल सॉल्वेंट पता लगाते हैं कि सुटेबल सॉल्वेंट हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा साल्ट लेना होगा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम H2O यानी वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा शेक करेंगे और देखेंगे सॉल्युबल है या नहीं है, सॉल्युबल है या नहीं है। अगर सॉल्युबल है तो ठीक है, और अगर इनसॉल्युबल है, अगर इनसॉल्युबल है तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें उसको हीट करना पड़ेगा। समझ आ रही बात ना। पहले साल्ट को वाटर में ले लिया, उसको शेक कर दिया, अगर सॉल्युबल है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्युबल नहीं हुआ, इनसॉल्युबल हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको हीट कर देंगे। हो सकता है हमारा साल्ट वाटर के साथ जब हम हीट करेंगे तब सॉल्युबल हो जाए, तब सॉल्युबल हो जाए। और यह भी पॉसिबल है कि इनसॉल्युबल रहे, दोनों चांसेस हैं। यानी कि हमारा साल्ट वाटर में हीट करने पर सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल भी हो सकता है। अगर सॉल्युबल होगा तो सारे साल्ट को हम क्या करेंगे, वाटर में ले लेंगे, कंटेंट को जो पूरा है उसको हीट कर देंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर इनसॉल्युबल है तो क्या करेंगे, इनसॉल्युबल है तो क्या करेंगे, अब हम अपने दूसरे सॉल्वेंट का सिलेक्शन करेंगे। दूसरे सॉल्वेंट में हम क्या लेंगे, दूसरे सॉल्वेंट में हमें लेना होगा डाइल्यूट HCl। यानी पहले हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा साल्ट लेंगे और फिर हम लेंगे डाइल्यूट HCl और फिर वही काम यहाँ पे करेंगे। एक बार उसको हम अच्छे से शेक करेंगे, शेक करने पर अगर सॉल्युबल हो गया बहुत अच्छी बात है, सारे साल्ट को टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, थोड़ा सा HCl एक्सेस में ले लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इनसॉल्युबल हुआ, अगर इनसॉल्युबल हुआ तो फिर से ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्या करना होगा, क्या करना होगा, फिर से अब हमें हीट करना होगा। जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे भी हो सकता है हीट करने के बाद हमारा साल्ट सॉल्युबल हो जाए, और अगर हीट करने के बाद सॉल्युबल होगा तो क्या करेंगे, साल्ट लेंगे, डाइल्यूट HCl लेंगे, हीट कर देंगे सारे साल्ट को। लेकिन अगर इनसॉल्युबल हुआ तो फिर, अगर इनसॉल्युबल हुआ तो फिर, यानी गर्म करने के बाद भी अगर इनसॉल्युबल है तब हम अपना नया सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे। नए सॉल्वेंट में हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा साल्ट लेंगे और अब हम नए सॉल्वेंट में लेने वाले हैं कंसंट्रेट HCl।
और फिर से यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक बार नॉर्मल कंडीशन में उसको अच्छे से सेक करेंगे। सेक करते ही अगर सॉल्युबल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्युबल नहीं हुआ तो फिर से उसी प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अगर इनसॉल्युबल हुआ है तो फिर क्या करोगे आप उसको हीट करोगे। और हीट करने के बाद ही दो बात हो सकती है, या तो वो सॉल्युबल हो या तो फिर इनसॉल्युबल हो, या तो वो सॉल्युबल हो या तो फिर वो इनसॉल्युबल हो। अगर सॉल्युबल हो गया तो साल्ट ले लेंगे, कंसंट्रेट HCl ले लेंगे, गर्म करेंगे और सारे साल्ट को हम डिसॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर सॉल्युबल नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि अब हमें फिर से अपने नए सॉल्वेंट को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास नया सॉल्वेंट क्या होगा उसको देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर नया सॉल्वेंट क्या होगा, नया सॉल्वेंट होगा हमारा कंसंट्रेट डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे साल्ट, देन डाइल्यूट HNO3। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट। अगर सॉल्युबल है बहुत अच्छी बात है, और अगर सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो फिर उस पूरे कंटेंट को जो टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है उसको हीट कर देंगे। हीट करने पे भी दो बात फिर से बनेगी, या तो सॉल्युबल या तो फिर इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल है तो सारा साल्ट टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, थोड़ा सा एक्सेस में HNO3 लेंगे, हीट करेंगे, सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर इनसॉल्युबल है तो फिर से अब हम अपने नए सॉल्वेंट का सिलेक्शन करेंगे, और नए सॉल्वेंट में अब हम इस बार लेने वाले हैं कंसंट्रेट HNO3। ठीक, वही प्रोसेस फिर रिपीट होगा। सेक करेंगे, सॉल्युबल हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा साल्ट कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल है। लेकिन अगर सॉल्युबल नहीं हुआ, इनसॉल्युबल हुआ तो फिर से वही काम करना है, हीट करना है। हीट करने पर हो सकता है वो सॉल्युबल हो जाए या फिर वो इनसॉल्युबल हो जाए। सॉल्युबल अगर हो गया हीट करने पर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सॉल्युबल नहीं हुआ तो फिर से अब हम अपना अगला सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे, और अगला सॉल्वेंट हमारा होगा एक्वा रेजिया। ठीक है ना। और वहाँ भी यही काम करेंगे, एक बार सिंपल शेक करेंगे, और अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हम हीट कर देंगे। और अगर मान लीजिए सॉल्युबल नहीं हुआ है हीट करने पर भी, तब इसके अलावा हमारे पास कोई सॉल्वेंट नहीं होगा, यानी यही सॉल्वेंट हमारा लास्ट वाला होगा। और कोई भी कैटायन ऐसा नहीं है जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सॉल्युबल ना हो जाए, यानी इसके यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारे कैटायन हमारे सॉल्युबल हो जाएंगे, कैटायन के जो साल्ट है वो सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये बात थी कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है, अब हम क्या करने वाले हैं, कैटायन की एनालिसिस, और हमारे जो कैटायंस हैं उसको हमने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है, इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रुप में हमने किया है। 0 को लेकर के टोटल 7 ग्रुप हैं, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है ना। अगर 0 को भी ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 ग्रुप हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हमने कैसे अरेंज किया है, तो इसको अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी जो ग्रुप में रखे हुए कैटायंस हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पर अरेंज किए गए हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। तो जो ग्रुप 0 है उसमें हमारा आता है कैटायन अमोनियम, और इस ग्रुप का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। फिर हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट की। ग्रुप फर्स्ट में हमें पढ़ना होगा कैटायन में +2 लेड +2, और इसके लिए जो हमारा ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl। फिर हम बात करेंगे ग्रुप सेकंड में। ग्रुप सेकंड में लेड, कॉपर और आर्सेनिक हमारा कैटायन होगा, और यहाँ पे जो ग्रुप रिएजेंट है वो H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ये आपको हम बताएंगे कि कैसे यूज करना है ना। H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl का मतलब है पहले आप HCl मिलाओगे फिर H2S पास करोगे, ये इसका मतलब है।
ग्रुप थर्ड में आपको 2 कैटायन पढ़ने हैं, एल्युमिनियम और आयरन, और यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी पहले अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप फोर्थ में, तो ग्रुप फोर्थ में 4 हमारे कैटायन हैं, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और जिंक, ये आपको पढ़ने हैं, जिसमें ग्रुप रिएजेंट आप यूज करोगे H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी पहले मिलाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड देन H2S गैस पास करना है। बात करते हैं ग्रुप फिफ्थ की। फिफ्थ ग्रुप में क्या है, बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम, ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 6 की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम और इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं। तो इस तरीके से इंक्लूडिंग 0 हमारे पास 7 ग्रुप हैं। 0 ग्रुप में अमोनिया आएगा, फिर अमोनियम आयन आएगा, फिर ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इनको जो अरेंज किया गया है ग्रुप 1 से लेकर के, अगर हम ये जो इस सीरीज को देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में इनको अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी फॉर्म में अरेंज किया गया है। नीचे लिखा है एज ग्रुप नंबर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीजेस, लेकिन इस पे आपको ग्रुप नंबर अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसका ग्रुप नंबर कितना है 0, तो इस हिसाब से तो ये ऊपर होना चाहिए था, लीस्ट सॉल्युबल होना चाहिए था, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए इसको हमने रेड में कर रखा है। ये क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ ग्रुप 0 कैटायन, जिसमें हमारे पास एक कैटायन है, दैट इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटायन है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी ये देता है। हमें करना क्या होगा, हमें साल्ट लेना होगा और साल्ट में थोड़ा सा क्या मिलाना होगा, NaOH। जैसे आप NaOH के 4-6 बूंद डालोगे वैसे आपको अमोनिया गैस की स्मेल आएगी। क्या आएगी, अमोनिया गैस की स्मेल, है ना। और अमोनिया गैस के स्मेल से हम समझ पाएंगे कि गिवन साल्ट में अमोनियम कैटायन है। फिलहाल के लिए अगर जुकाम वगैरह हो गया, आप स्मेल नहीं कर पाते हो, तब हम क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। वैसे भी मैं आपको बताएं, स्मेल हो गया, फ्यूम्स का कलर हो गया, इन सब से हम कन्फर्मेटरी टेस्ट तो करते हैं, बट 100% करने के लिए हम क्या करेंगे, कलर टेस्ट करते हैं ना, कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर स्मेल जो आया वो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, वहाँ से कन्फर्म नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या है कि जो हमारी अमोनिया गैस निकल रही है ना, टेस्ट ट्यूब में अमोनिया गैस निकल रही है, हम क्या करेंगे HCl लेके जाएंगे उसके पास। HCl यूज़ करने का तरीका क्या है, सपोज करो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले रखा है, टेस्ट ट्यूब में हमने ले रखा है साल्ट, ठीक है ना, और हमने इसमें क्या मिला दिया, हमने इसमें मिला दिया NaOH सोल्यूशन, ठीक है ना, मिला दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, ठीक, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास राड यूज़ करेंगे, है ना। एक ग्लास राड यहाँ पे ले लेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास राड हो गया, ठीक है ना, ग्लास राड ले लेंगे। लेकिन ये जो ग्लास राड है इसको पहले से ही हम कंसनट्रेट HCl में डिप करके रखेंगे, है ना, यानी कि इसके सरफेस पे कंसनट्रेट HCl लगा हुआ है। इस सरफेस पे क्या लगा है, कंसनट्रेट HCl। अब आप सोचो क्या होने वाला है, NH3 गैस टेस्ट ट्यूब से रिलीज हो रही है और ऊपर क्या है, HCl, क्या बनेगा, NH4Cl, क्या बनेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और हमें पता है अमोनियम क्लोराइड जो है ना वो फ्यूम्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे डेंस फ्यूम के फॉर्म में आपको दिखेगा, है ना। आपने देखा होगा ना कि कुछ चीज़ें जब जलती हैं तो अचानक से मतलब वाइट सा धुआं सा निकलने लगता है, तो यहाँ पे ना धुआं सा आपको दिखेगा, धुआं सा दिखेगा। जैसे आपने अगरबत्ती जलाया होगा ना, तो अगरबत्ती में क्या होता है, उसके टिप पे ढेर सारा धुआं इकट्ठा होता है, ऐसा, तो ऐसा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे साल्ट में क्या है, अमोनियम आयन है। फिलहाल के लिए हो सकता है आप थोड़ा सा डाउट करो तो हमारे पास दूसरा जो टेस्ट है वो 100% कन्फर्म करने वाला टेस्ट है कि गिवन साल्ट में अमोनियम आयन ही है, और वो जो हमारा रिएजेंट है वो है नेस्लर्स रिएजेंट। वो क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट है।
नेस्लर्स रिएजेंट को क्या करेंगे, ये जो हमारा सोल्यूशन बना हुआ है ना, इसमें बस एक ड्रॉप ही आप डालोगे, ड्रॉप डालते ही ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। ब्राउन प्रेसिपिटेट, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और वो कन्फर्म कर देगा कि हमारे साल्ट में अमोनियम आयन है। अब क्या है नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट है हमारा K2HgI4। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूला क्या होता है नेस्लर रिएजेंट का, K2HgI4, ठीक है ना। अमोनिया और प्लस KOH हो या NaOH हो, है ना, NaOH यूज करो या KOH यूज करो, एक ही बात है। क्या बनेगा यहां पर, एक बेसिक मरकरी एमाइड बनेगा, ठीक है ना, आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, बेसिक मरकरी एमिडो आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा दिखने वाला है आपको, ब्राउन कलर का दिखेगा, बहुत ही अच्छा कलर दिखता है, ठीक है ना। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि ये दिखेगा कैसे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये है क्या, ये है हमारा HgNH2, K2HgNH2, और ये क्या करेगा, वाटर के साथ में आपके HgO और HgNH2, जिसको हमने क्या बोला है, मिलन्स बेस, ठीक है ना। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीरो ग्रुप में हमारा जो अमोनियम आयन है उसका हम टेस्ट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी है, इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि K2HgI4 जो हमारा नेस्लर रिएजेंट होता है, जो हमारा साल्ट बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो HgO HgNH2I बनेगा, जिसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर का है। और इस बात को हमने यहाँ पे बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देखो ये हमारा हिस्सा क्या हो गया, HgO हो गया, ठीक है ना, ये हिस्सा हमारा क्या हो गया, HgO का हिस्सा हो गया, ठीक है ना, ये HgO का हिस्सा हो गया। और ये क्या हो गया, HgNH2I वाला हिस्सा हो गया। आप एक बार देख लो इसको, यहाँ से HgO और HgNH2I वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। और इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है मिलन्स बेस। तो इस तरीके से हम अपने कैटायन का कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। थैंक यू।